नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित और आप देख रहे हैं हमारा विधायक कैसा। मध्य प्रदेश के संदर्भों में ये सवाल बहुत खास हो गया है क्योंकि 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में एक विधायक के बारे में चर्चा करना महत्वपूर्ण बात है क्योंकि विधायक ही सरकार चुनता है। एक विधायक यदि सकारात्मक होता है, सक्रिय होता है, तो उस क्षेत्र का विकास होता है, क्षेत्र का विकास होता है तो देश प्रदेश का विकास होता है और प्रदेश का विकास होता है तो देश का विकास होता है। इस लिहाज से एक विधायक अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस वक्त हमारा विधायक कैसा हो, इस कड़ी में हमारे साथ में धार की विधायक, भाजपा के विधायक हैं नीना वर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है। नीना जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हम आपसे बातचीत करेंगे, आपके कार्यकाल के बारे में बातचीत करेंगे, राजनीति में आपके पदार्पण के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले हमने कुछ वीडियोस आपके क्षेत्र से मंगवाए हैं। आपके क्षेत्र के लोगों ने हमसे बातचीत की है और आपके बारे में उन्होंने कुछ विचार भी बताए हैं। आइए सुनते हैं पहले ये वीडियोस और फिर हम आपसे बातचीत कि जो कमलनाथ जी ने जो हमको दिया है 15 महीने में, अगर वो पुनः आते हैं तो हमारा अच्छा विकास होगा। देखो, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी जिस चीज़ों का दावा कर रहे हैं, विगत 15 साल से उनकी सरकार है, अभी तक कहाँ गया इंजीनियरिंग कॉलेज? चुनाव आया तो इंजीनियरिंग कॉलेज याद आ गया कि हमने बन रहा है। 15 साल में कुछ नहीं किया और अभी 6 महीने में ये जो है जल दे देंगे जनता को। हमारे जो कमलनाथ जी जो है घोषणावीर नहीं है, उन्होंने जो भी वचन दिया है पब्लिक को, वो उनके वचन पे कायम रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे माननीय कमलनाथ साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है। काफ़ी ऐलान है, बाकी मुख्य बड़ा ऐलान किया है। एक तो ओपीएस, हमारे जो कर्मचारियों की पेंशन है वो चालू करना, किसानों का बचा हुआ कर्जा माफ़ करना, 1500 रुपये हमारी बहन बेटियों को जो पेंशन देना वो देना, 500 रुपये जो हमारे गैस टंकी के देना और समर्थन मूल्य में 3000 रुपये में गेहूँ खरीदना। घोषणा नहीं है, उनका वादा है। पर्वत सिंह चौहान साहब, जो बस स्टैंड उनके समय का स्वीकृत था, उलझन में पड़ के रुका हुआ था। आप भी जानते हैं कि कांग्रेस के लोग अगर यहाँ पद पे रहते हैं और सरकार विपक्ष की रहती है, वो काम नहीं करने देती है। बदनावर के अंदर 132 रोड में काफ़ी गमन किया है। कल ही जिला पंचायत की बैठक में हम लोग ने आरोप लगाया, ये जांच करवाएंगे और वो जिला पंचायत के अध्यक्ष स्वयं भ्रष्ट हैं उसमें। मेनली अपन धार के अंदर देखते हैं तो रोड का एक पूरा चारों तरफ से 4 लेन का एक जाल बिछ चुका है। जहां पहले गड्ढों वाली सड़कें थी, आज पूरी तरह से चकाचक सड़कें हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो धार के अंदर बहुत ही सबसे अच्छी बात है, माननीय विक्रम जी वर्मा और नीना वर्मा जी के प्रयास। कैबिनेट के अंदर ये प्रस्ताव पास हुआ है शिवराज जी चौहान ने कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल चुकी है और साथ में लॉ कॉलेज भी यहाँ पर खुल चुका है, जिसके एडमिशन भी यहाँ पर हो चुके हैं। बिजली तो यहाँ 24 घंटे मिल रही है, पानी की सुविधा कंटिन्यू आ रही है और सभी जगह पानी प्राप्त हो रहा है। अपने मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी, जिसकी की मालूम पड़ा है कि जिसकी की परमिशन हो चुकी है और साथ में धार नगर की सड़कें जो है आदर्श सड़क और जो दूसरी नई सड़कें हैं धार नगर में करीब करीब सभी दूर बन चुकी है। धार नगर का विकास जो है धार विधानसभा क्षेत्र का तीव्र गति से चल रहा है। धार में जो कई वर्षों से बस स्टैंड की मांग चल रही थी, उसकी भी परमिशन हो जाके निर्माण कार्य चालू हो गया है। नीना जी, इन वीडियोस में आपको बता दूं कि खासतौर पर हालांकि आपकी प्रशंसा काफी हुई है, मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में, लॉ कॉलेज के संदर्भ में, सड़कों के संदर्भ में काफी बातचीत हुई है, विकास काफी हुआ है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठा है कि पानी की समस्या धार जिले में लगातार बनी हुई है। हम उस पर बातचीत भी करेंगे आपसे कि आखिर वो समस्या क्यों है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक महिला के रूप में आप राजनीति में हैं, एक विधायक हैं, सत्ता चूंकि आपकी है, सरकार आपकी है मध्य प्रदेश में, एक महिला के रूप में विधायक हैं, महिला के रूप में आप नेता हैं, क्या महसूस करती हैं महिलाओं को? क्या आपके आने से, आपके होने से एक संबल मिलता है, सहारा मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि महिला होने के कारण बाकी महिलाओं को ये लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ या भाभी कर सकती है तो वो भी कर सकती है। इतना उनमें कॉन्फिडेंस आता है और सबसे बड़ी बात है, एक सेफ्टी माहौल उनको मिलता है कि हमारी विधायक जब महिला है तो हम सेफ हैं और हम इस फील्ड में आकर के काम कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस डेवलप। अच्छा, एक अहम सवाल अभी मन में आया है, पूछना चाहता हूँ आपसे कि एक महिला होने के नाते, सत्ताधारी जो सरकार है उसकी विधायक होने के नाते आपको क्या लगता है, कुछ फायदे मिलते हैं आपको? क्योंकि जब भी हम किसी विधायक से बात करते हैं जो कांग्रेस का होता है, वो हमेशा एक बात कहता है कि सरकार उनकी नहीं है, सरकार नहीं है इसलिए उनको उनके काम नहीं होते, अड़ंगा लगाया जाता है। क्या आपको भाजपा की विधायक होने के नाते, महिला होने के नाते कुछ फायदे महसूस होते हैं?
जी हाँ, मैं जब से राजनीति में आई हूँ या विधायक बनी, मैं सौभाग्यशाली विधायकों में से एक हूँ कि मुझे लगातार भारतीय जनता पार्टी की कुछ महीने छोड़ करके लगातार सरकार मिली और एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले जो हमारी बात को समझते हैं, हमारी समस्याओं को समझते हैं और उनका समाधान पूरी शिद्दत के साथ करते हैं। मतलब मेरा सवाल आप ये जो जो एंगल है वो कहना का है कि क्या कांग्रेस की कोई विधायक होती है आपकी जगह तो क्या उनको भी उतना ही सपोर्ट मिलता जितना ये आपको मिल उनसे रहा है? पूछिए, मैं क्यों उनके बारे में मैं कैसे बता सकती हूँ? ये तो वो खुद बताएंगे। नहीं सरकार का सहयोग मिलता या नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, इसका ट्रेलर था 15 महीने की जो सरकार रही थी उसका हमने जी बहुत अच्छे से अनुभव किया था कि किस तरह से काम होते थे, किस तरह अधिकारी सुबह से लेकर शाम तक में 3 बार बदल जाते थे। विकास की बात तो वो सुनते ही नहीं थे, करते ही नहीं थे और कभी किसी चीज के लिए बात करी जाए या कभी किसी समस्या के बारे में बोला जाए तो उसे सुन के अनसुना कर देते। ये मेरा बहुत अच्छी अनुभव। बात है, आप ईमानदारी बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं, आप ईमानदारी से बात कर रही हैं कि ऐसा हुआ और अब आपको सहयोग मिलता है। चलिए हम बात कर लेते हैं आपके कार्यकाल की। आपको क्या लगता है लगभग 4.5 साल हो चुके हैं आपके कार्यकाल को। तो समय छोड़ दीजिए 1.5 साल का, उसको हटा दीजिए। क्या उपलब्धियां आपको लगता है कि आपने हासिल की हैं एक विधायक के रूप में धार में? उपलब्धियों के बारे में तो एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। मैं चाहता हूं कुछ संक्षिप्त में कुछ बताइए आप, ताकि लगे कि आप बड़े काम कर रहे हैं। हाँ, धार के अंदर अगर हम सभी विषयों के बारे में बात किया जाए तो धार जी विधानसभा इन कार्यकाल में, मेरे कार्यकाल में, क्योंकि मेरा 3rd टर्म है, इसके अंदर लगातार विकास की एक नई गति ली है, एक नए आयामों को हमने छुआ है। हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर कदम रखते हैं तो हम देखते हैं कि धार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के संवेदनता के कारण, सहृदयता के कारण हमारे के कई स्कूलों का अपग्रेडेशन हुआ। स्कूल, हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी हुए, मिडिल से हाई स्कूल हुए। हमने कई स्कूलों का उन्नयन करवाया। हमारे जिले का एकमात्र गर्ल्स कॉलेज था जिसको अपग्रेड करके उसके अंदर हमने फैकल्टीज बढ़ाई, सब्जेक्ट बढ़ाए और उसका व्यवस्थित तरीके से संचालन हुआ। इसके बाद पीतमपुर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया मेरी फील्ड में लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करने के बाद उन्होंने वहां पे एक सेपरेट कॉलेज दिया और कॉलेज देने के साथ उसके अंदर भी आर्ट्स एंड कॉमर्स की क्लासेस शुरू करी और बिल्डिंग की फंडिंग भी हमारे को वहां से हो चुकी है, उसका कार्य शुरू हो गया है। तो अगर हम देखते हैं बाकी की तरफ हम बढ़ते हैं तो आपने देखा ही होगा भी हाल ही में लॉ कॉलेज, जो पहले एक फैकल्टी था, सब्जेक्ट था, आज अलग तरीके से पूरा एक सेपरेट लॉ कॉलेज की शुरुआत हमारे यहाँ हो गई है। मेडिकल कॉलेज जो हाल ही में मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कैबिनेट में अप्रूवल करके उसका भी स्वीकृति हमें मिल गई है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने चारों तरफ से उन्नति की है। उसके बाद यदि हम अधोसंरचना की तरफ जाते हैं, सड़कों की तरफ जाते हैं, तो हम सौभाग्यशाली विधायकों में से है जिनकी की विधानसभा सभी पंचायत मुख्यालय मेरे मुख्य सड़क से जुड़ चुके हैं। गांव के अंदर सीमेंटीकरण मैक्सिमम 99% हो चुका है। शहर के अंदर हमने लगातार काम किया है, हर बार हमने डामरीकरण करवाया है। अभी हाल ही में हमने 7 करोड़ से कायाकल्प के माध्यम से शहर की सड़कों का डामरीकरण करवाया है। पीतमपुर के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है, मध्य प्रदेश की सबसे रिच नगर पालिका है और वहां पे जिस तरह से अभी हमारे सड़कों का जाल फैला है वो चारों तरफ से हर वार्ड में प्रयास किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। उसके बाद यदि आप स्वास्थ्य की तरफ बढ़ते, अरे बहुत बड़ी फहरिस्त है आप। नहीं, हम समझ सकते हैं। हालांकि जो जो रेखांकित करने वाली बात है कि मेडिकल कॉलेज जो इस वक्त धार को मिला है, मुझे लगता है कि वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लॉ कॉलेज जो आपने कहा है कि लॉ कॉलेज में आपने एक कंप्लीट कॉलेज तैयार कर दिया, वो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और महिला होने के नाते महिलाओं के लिए आप सोचती हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब राजनीति की हम चर्चा कर लेते हैं। ऐसा खबर भी ये भी है और आपने देखा भी है कि धार आपका जो जिला है, जो क्षेत्र है, वहां पर पिछले जो नगर पालिका के चुनाव हुए, नगर निकाय के चुनाव हुए, उसमें बागी विधायक, बागी लोग जो है बहुत खड़े हो गए। आपके रहते हुए क्या कारण रहा कि भाजपा में ही बागी हो गए? का काम है, ये संगठन स्तर की बातें हैं और उन्हीं के स्तर का प्रयास था और उसके बाद भी हमने धार में नगर पालिका बनाई है। थोड़ी बहुत मार्जिन से हमने पीतमपुर लूज किया है, लेकिन उसके अंदर ऐसा कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। डेवलपमेंट अभी भी वहां पे लगातार जारी है, हमारा प्रयास। जी जी। अच्छा, पानी की समस्या जो है वो क्यों हल नहीं हो पा रही? क्योंकि 3 दिन या 4 दिन छोड़कर पानी आता है, ऐसा लोगों ने बताया है, जो भी इस बाइट में बोला भी गया है। पानी एक ऐसी समस्या है, नहीं हम लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं। धार के अंदर सबसे पहले माननीय विक्रम वर्मा जी जब यहाँ विधायक थे
तब उन्होंने पानी के लिए योजना प्रोजेक्ट शुरू किया था, कई टंकियों का निर्माण हुआ था। उसके बाद मेरे विधायक बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की देन है कि हमारे को यहाँ पे दिलावरा का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ और उसके ऊपर हमारे को पूरा नल बिछ गए हैं, सब दूर पाइप चले गए हैं, नल आने लग गए हैं। और गर्मी के कारण जैसा कहते हैं वाटर लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, उसमें थोड़ी सी परेशानी आती है। लेकिन मेरे से पहले 80-80 लाख के टैंकर नगर पालिका धार चलाया करती थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि हमें टैंकर चलाने की नौबत ही नहीं आती, इक्का दुक्का छोड़ करके। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं चलते, 1 2 3 मतलब अभी कोई जरूरत के हिसाब से लग जाते हैं। उसके बाद अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बदनावर उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत धार को पीने के पानी की अभी सुविधा दी है, जो आने वाले समय में हमारे 3 तालाबों को भरने का काम करेगी और उससे हमारे यहाँ की पेयजल व्यवस्था और सुचारू हो जाएगी। क्योंकि हमारा काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है हमें योजनाएं देना, स्वीकृत कराना, धरातल तक लाना, लेकिन उनका जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट अभी बीच में कुछ लोगों के हाथ में था, जिसके कारण थोड़ी सी अव्यवस्था हुई थी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास पानी है। सभी गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, आभार है कि नल जल योजना के माध्यम से हमने करीब करीब हमारी धार विधानसभा के 90% गाँव को जोड़ दिया गया है। कई काम चल रहे हैं। माही प्रोजेक्ट के अंदर हमारे यहाँ के करीब 80 गांव आ गए हैं। मान प्रोजेक्ट के अंदर हमारे यहाँ के कई गांव आ चुके हैं। तो मतलब नल जल योजना के माध्यम से जो लोकल सोर्सेस है वो तो अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी जो 3 योजनाएं हैं, नर्मदा योजना, माही योजना, मान योजना, इनके अंतर्गत भी धार विधानसभा के कम से कम 100% एरिया हम इसमें कवर करेंगे। पीतमपुर क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है, अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है, वहां के लिए अमृत योजना के अंतर्गत नर्मदा से पानी ला करके हमने वहां प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। और अमृत योजना के अंतर्गत सेकेंड फेज जिसकी भी हमें स्वीकृति मिल गई है, पीतमपुर में भी उसके टेंडर लग गए हैं और धार के अंदर भी हम अपने 2 तालाब और गहरीकरण करके व्यवस्थित करके उससे भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास लगातार जारी है। हम योजना जमीन तक दे रहे हैं, लेकिन फिर वो आता है ना इम्प्लीमेंट का, डिस्ट्रीब्यूशन का, वो जो उन लोगों के हाथ में हो जाता है, वहां समय लगता है, थोड़ा सा होता है। अच्छा, एक सवाल और पैदा हुआ है कि आप विधायक के तौर पर जो अधिकारी वर्ग है उनसे आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है? क्या क्योंकि कहते हैं कि अधिकारियों से काम लेने के लिए आपको सख्त रवैया अपनाना होता है, तो लेकिन आपसे बातचीत करते हुए लग रहा है कि आप बहुत सहज हैं, सरल हैं। क्या इसका नुकसान आपको महसूस होता है कभी? नहीं, मुझे कभी कहीं कोई असुविधा नहीं हुई है। मेरे हस्बैंड विक्रम वर्मा के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में और सभी अधिकारियों का पूरा सपोर्ट रहा है। बीच में कुछ महीने छोड़ करके पूरा उन लोगों का सपोर्ट हमें रहता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार हम लोग पूरी तरह से डेवलपमेंट के काम करते हैं। मुझे अभी तक कोई ऐसे कोई बहुत बड़ी असुविधा नहीं आई है। ऐसी सुविधा नहीं हुई है। राजनीतिक चूंकि 4 महीने बाद चुनाव है मध्य प्रदेश में, ऐसे में योजनाएं लागू होती हैं। विपक्ष का हमेशा एक सवाल होता है कि खासतौर पर योजनाओं पर, जो लाडली बहना योजना तैयार की आई है, उसमें हालांकि कई महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचे हैं, उन्हें लाभ मिला है, लेकिन विपक्ष अक्सर सवाल उठाता है कि 1000 रुपए से क्या होना है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, 1000 रुपए तो कहीं लगते नहीं है। तो आपको लगता है कि महिलाओं को 1000 रुपए का कोई फायदा मिलता है? क्यों नहीं मिलता? पैसे की अपनी वैल्यू है और आजादी के इतने साल इन लोगों की सरकारें रही। अगर इन्हें महिलाओं की इतनी चिंता थी तो इन्होंने पहले क्यों नहीं उनके बारे में सोचा? गरीबी पहले भी थी, महिलाएं पहले भी थी, योजनाएं पहले भी थी जो इन्हें बना सकते थे, लागू कर सकते थे, महिलाओं को फायदा दे सकते थे। लेकिन महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार, महिलाओं को सशक्त बनाने का अधिकार, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का, ताकि परिवार सशक्त और मजबूत हो सके, ये सारे प्रयास केवल भारतीय जनता पार्टी की सोच, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सोच का परिणाम है कि आज हमारे क्षेत्र की 100% महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, लाडली बहना योजना के माध्यम से, लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से तमाम तरह की सुविधाएं, क्योंकि हम लोग कागज पे नहीं बनाते योजनाएं, उनका धरातल पर इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इनकी बात कहने की आवश्यकता नहीं है। जब कुछ समय का शासन काल आया था तो इन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बढ़ा करके 50,000 रुपए की थी। मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र में 20 लड़कियों की शादी है, तत्कालीन कलेक्टर और कुछ लोगों के माध्यम द्वारा हल्दी और मेहंदी लगने के बाद वो शादियां कैंसिल करवा दी गई थी। ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वो ठीक नहीं लगता। अगर वो करवा दी थी और उस समय जो किसी की हो भी गई थी तो उनके खाते में आज भी 1 रुपया नहीं पहुंचा है।
ये महिलाओं के बारे में इनका सम्मान है, महिलाओं के बारे में इनकी सोच है। लेकिन उसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायतों के अंदर 50% का आरक्षण देकर के महिलाओं को राजनीतिक रूप में भी आगे लाने का पूरा प्रयास किया है, जिसके लिए आज कई महिलाएं इस कार्य में बहुत अच्छी तरीके से अपनी भूमिका निभा रही है। जी, नीना जी, कांग्रेस जो है लगातार हालांकि आरोप तो लगाती है और विपक्ष का धर्म भी होता है आरोप लगाने का, लेकिन कर्नाटक की जीत के बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है और जिस उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है बताती है कि वो बहुत ज्यादा उत्साह में है और वो कहते हैं कि इतने भ्रष्टाचार हुए मध्य प्रदेश सरकार में कि अब हमारी ही सरकार आनी है। क्या ग्राउंड की स्थिति है? आप चूंकि विधायक हैं और लगातार लोगों संपर्क में रहती हैं, इस वक्त ग्राउंड की स्थिति क्या है भाजपा की, यदि हम बात करें? देखिए, ग्राउंड की स्थिति आप मुझसे ज्यादा बेटर जानते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि सरकार हमारी ही बनेगी, क्योंकि हम लोगों ने कहा नहीं है, करके दिखाया। सबका साथ, सबका विश्वास, सबको लेकर के साथ में करने का जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है, हमारे शीर्ष नेतृत्व की सोच है, उसका परिणाम है कि आज 20 साल से हम लगातार सरकार में है। लेकिन एक आध जगह का कहीं चुनाव जीत जाना ये साबित नहीं करता कि वो हर जगह स्वीकार्यता उनकी होगी। हमारे यहाँ उनकी कोई स्वीकार्यता नहीं है और इसका आने वाले समय में आपको परिणाम सामने आ जाएगा। बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि क्या ताकत है भाजपा की इस वक्त इस चुनाव में? यदि आप 200 सीट की बात कर रहे हैं तो ताकत क्या है? क्या लगता है कि ये चीजें महत्वपूर्ण है जिसके दम पर जो है 200 पार हो जाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ की जो सोच है, हमारे यहाँ की नीति है, हमारे यहाँ की नीयत है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस का है और कार्यकर्ताओं की जो हमारी ताकत है वो सबसे ज्यादा मजबूत है। और हमारे विकास, हमारे काम काज को लेकर के जब हम धरातल पे जाते हैं तो हमें 100% जीत का दावा मिलता है। जी, नीना जी, चुनाव चूंकि आने वाले नवंबर में है, आप अपने आप को फिर से दावेदार के रूप में देखना चाहेंगी आप? जी हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। जी जी जी। और यदि आप दावेदार के रूप में आती हैं तो क्या आम जनता के लिए क्या योजना है, ब्लूप्रिंट क्या है कि भविष्य में आप क्या देने वाली हैं उनको, भारतीय भविष्य जनता को? में अभी तो हमने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ अभी हमारे पास बाकी है, क्योंकि हम जानते हैं कि विकास कभी खत्म नहीं होता, रफ्तार कभी रुकती नहीं है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने धार के अंदर आगे वाले समय में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जिसे हमने ले रखे हैं उनको कोई एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो आपको याद आ रहा हो कि आप हमें इंजीनियरिंग कॉलेज और हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर कॉलेज अनुसंधान केंद्र को ला करके धार के अंदर ये एक बहुत बड़ी सौगात लेकर के आने का हमारा प्लान है। नीना जी, आपसे बातचीत हुई और बातचीत करते हुए लगा कि एक महिला होने के विधायक के रूप में जो है वो आप महत्वपूर्ण काम कर रही हैं, लेकिन आपके शहर में कुछ ऐसे भी आम जनता है जो कहीं न कहीं असंतोष व्यक्त करती है। उस असंतोष पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा हो सकती है। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। नमस्कार। नमस्कार।